बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़स्सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जलसा इस्तिराहत इसके हवाले से एक बहुत ही अहम मसला लेकर आपके सामने हाजिर हैं। क्या नमाज के अंदर जलसा इस्तिराहत ये ज़रूरी है या नहीं? और जलसा इस्तिराहत इसको कहते हैं कि पहली रकत और इसी तरह तीसरी रकत जब उसके दोनों सजदे मुकम्मल कर लें तो दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद क्या बैठकर खड़े होना चाहिए, और ये जो बैठना होता है इसको जलसा इस्तिराहत कहते हैं, या उसी तरह अपने पाँव के जो सर हैं अपने पाँव पर ही खड़ा हो जाना चाहिए। तो इस हवाला से फुक़हाए उम्मत उनका मज़हब ये है, वो बयान करते हैं कि जलसा इस्तिराहत जो है यानी पहली रकत इसकी दोनों सजदे करने के बाद और इसी तरह तीसरी रकत इसके दोनों सजदे करने के बाद बैठकर खड़ा होना, इसको जलसा इस्तिराहत कहते हैं। फरमाते हैं कि ये मसनून नहीं है और इसके ऊपर मुतअद्दिद दलाइल मौजूद हैं जिनसे यह साबित होता है कि जलसा इस्तिराहत जो है नमाज के अंदर ये मसनून नहीं है, और ना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इस पर हमेशा अमल फरमाया है और हमेशा आपने ये फेल फरमाया है। और जो हदीस मुबारका जिससे बाज़ लोग इस्तिदलाल करके जलसा इस्तिराहत को लाजिम करार देते हैं, उस हदीस के मुतल्लिक़ फुक़हाए किराम और मुहद्दिसीन का ये कहना है वो हदीस पाक उसको हम उज़र पर महमूल करेंगे कि आपने किसी उज़र की बिना पर आपने वहां पर ये जलसा इस्तिराहत फरमाया है। इसके अलावा अगर ये मसनून होता और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इस पर हमेशगी के साथ अमल फरमाया होता तो यकीनन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इसको बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमाते हैं। तो चंद रिवायात आपके सामने रखता हूँ जिससे इस मसला की वजाहत हो जाएगी और इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि जलसा इस्तिराहत नमाज के अंदर मसनून नहीं है, बल्कि वो हदीस मुबारका जिससे इस्तिदलाल किया जाता है तो वो उज़र पर महमूल है। और इसी तरह पहली रिवायत जो आपके सामने रखता हूँ, ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैरों के सिरों पर नमाज में उठते थे, यानी दूसरे सजदे के बाद बैठकर नहीं खड़े होते थे बल्कि अपने पाँव के सरों पर ही खड़े हो जाते थे। तो इससे मालूम हुआ कि वो जो हदीस मुबारका जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है जिससे इस्तिदलाल किया जाता है, तो इस हदीस मुबारका की रूह से मालूम होता है कि वो अमल आपका जो है वो उज़र पर महमूल है। और इसी तरह एक और रिवायत आपके सामने रखता हूँ जिससे मजीद इसकी वजाहत हो जाएगी। इब्ने अतिया बयान करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप भी इसी तरह करते थे, यानी आप पहली रकत के बाद जब दो सजदे मुकम्मल कर लेते थे तो अपने पाँव के सरों पर ही खड़े हो जाते थे। और इसी तरह एक और रिवायत आपके सामने रखता हूँ, हजरत उबैद बिन अबिल जाद आप बयान फरमाते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नमाज में अपने पैरों के सरों पर ही खड़े होते थे, यानी मौला कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका अमल मुबारक भी आपके सामने रख दिया कि आप भी पहली रकत और तीसरी रकत के बाद अपने पाँव के सरों पर खड़े होते थे, आप जलसा इस्तिराहत नहीं फरमाते थे। और इसी तरह एक और रिवायत आपके सामने रखता हूँ, शाह भी बयान करते हैं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीगर असहाब नमाज में अपने कदमों के सरों पर खड़े होते थे। तो इससे मालूम हुआ कि मौला कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जो आप और दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आप नमाज के अंदर जलसा इस्तिराहत नहीं फरमाते थे बल्कि अपने पाँव के सरों पर ही खड़े हो जाते थे। और इसी तरह एक और रिवायत आपके सामने रखता हूँ, हजरत नाफे आप बयान करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नमाज में अपने पाँव के सरों पर खड़े होते थे। तो मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप भी जलसा इस्तिराहत नहीं फरमाते थे। और इसी तरह हजरत इब्राहिम आप बयान फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु पहली और तीसरी रकत में जब उठने का इरादा करते थे तो बैठते नहीं थे, यानी आप भी पहली रकत जब उसके दोनों सजदे मुकम्मल कर लेते थे और तीसरी रकत जब उसके दोनों सजदे मुकम्मल कर लेते थे तो अब जलसा इस्तिराहत नहीं करते थे, बैठते नहीं थे बल्कि अपने पाँव के सरों पर ही खड़े हो जाते थे। तो इन रिवायात को अगर सामने रखें तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जलसा इस्तिराहत नमाज के अंदर मसनून नहीं है, ये करना लाजिम नहीं है। अगर लाजिम होता या मसनून होता तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके गुलाम इस पर जरूर अमल करते। और वो जो हदीस मुबारका जो आपके सामने पहले मैंने बयान की कि उसको हम उज़र पर मामूल करते हैं। और इसी तरह नोमान बिन अय्याश आप बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक से ज्यादा असहाब को देखा
وہ جب پہلی اور تیسری رکعت کا دوسرا سجدہ وہ مکمل کر لیتے تو اسی طرح کھڑے ہو جاتے، بیٹھتے نہیں تھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جلسہ استراحت نماز کے اندر یہ مسنون نہیں ہے۔ اور اسی طرح فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ نمازی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائے اور اسی کے ساتھ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جائے اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو۔ اگر یہ جلسہ استراحت یہ مسنون ہوتا تو پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کے لیے بھی تکبیر پڑھی جاتی۔ تو جب اس کے بعد جلسہ استراحت کرنے کے بعد دوبارہ تکبیر نہیں کہی جاتی، اسی تکبیر پر اکتفا کیا جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جلسہ استراحت یہ مسنون نہیں ہے۔ اگر مسنون ہوتا تو دوبارہ تکبیر کہی جاتی، جیسے کہ نماز کے اندر تمام انتقالات کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نماز کے اندر جلسہ استراحت یہ مسنون نہیں ہے، اور نہ ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیشہ اس پر عمل فرمایا ہے۔ اور وہ جو حدیث مبارکہ جس کے اندر آپ کا یہ عمل مبارک آیا ہے، اس کو فقہائے کرام عذر پر محمول کرتے ہیں کہ کسی عذر کی بنا پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس نماز کے اندر جلسہ استراحت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا